खतरे में है, यहाँ का संविधान खतरे में है। क्योंकि जिस प्रकार से लोग घोषणा करते हैं कि हम वक्फ बोर्ड को आपने छुआ, कोई संशोधन किया तो हम निकलेंगे तो रूह कांप जाएगी। कोई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस उठा लो तो हम देख लेंगे। कोई कहता है हम संविधान को मानेंगे ही नहीं। आज जो परेशानी है, मान लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा कर रहे हैं तो उन्होंने किसी को डराया नहीं, धमकाया नहीं। क्या हिंदू समाज को जगाने का भी अधिकार हमें नहीं रहा क्या? ये देश के नागरिक होने के नाते हमें प्रत्येक नागरिक का राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, संविधान के प्रति क्या कर्तव्य है, ये बताना मुझे लगता है हर नागरिक का कर्तव्य है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी यदि कह रहे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को वजह से हरि को होई, जातिवाद में नहीं तो पहले आपको राष्ट्र, क्यों पहले धर्म, नवल पहले किशोर संविधान, जी तो आपको क्यों लगता है? अच्छी बात कर रहे हैं, राष्ट्र को सशक्त बनने नहीं की नहीं, काम कर रहे हैं। मैं अच्छी बात बुरी बात के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं बस सवाल पूछ रहा हूं, क्यों लगता है आपको कि भाई इस देश का जो 100 करोड़ हिंदू है वो सोया हुआ है? हमें इसलिए लगता है कि देश में हिंदू 100 करोड़ होने के बाद भी देश के बड़े भूभाग पे कब्जा हो रहा है, देश में धर्मांतरण हो रहा है, देश की हिंदुओं की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, खुलेआम उनके साथ अपमान के दृश्य देखने को आते हैं, लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, ये देश को गरिमाए हिंद बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। तो हम क्यों न कहें कि देश खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में क्यों नहीं, और कैसे होता है खतरे में? बांग्लादेश पाकिस्तान में क्या हुआ? यही तो हुआ। प्रारंभ में हम सोए रहते हैं, बाद में बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस राष्ट्र को, संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, इस राष्ट्र को संविधान के तहत चलने की प्रेरणा देने के लिए धर्माचार्य यदि जगा रहे हैं समाज को, तो मुझे तो लगता नहीं है कुछ बुरी बात है। और जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि अभी तक वो अपने समाज को जगाते रहे, हिंदुओं को भगाते रहे। अब हिंदू जागा है तो भागेगा तो नहीं, गरिमा हिंद तो नहीं बनने देगा। हिंदू हिंदू जात पात में बटेगा नहीं, राष्ट्र संस्कृति के लिए एक रहकर काम करेगा। इसलिए किसी लोगों को परेशानी हो रही है। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, अगर एक संत कोई धार्मिक यात्रा निकाले तो इसमें क्या ऐतराज क्यों होनी चाहिए? मांग तो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है मांग। नहीं, कुछ भी मांग ये भी हुई कि भाई बाबरी मस्जिद दोबारा बननी चाहिए, वहीं बनेगी। कितने लोगों ने कहा, कितने मौलाना मौलवियों ने कहा कि वो बाबरी थी, बाबरी ही रहेगी, कयामत तक हमारे लिए बाबरी रहेगी। तो डिमांड तो है, जो उस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन अगर किसी की कोई डिमांड है कि भाई हमें ये फलाना चाहिए, सब एकजुट हो जाएं, तो इससे सेकुलरिज्म को खतरा कैसे है? देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई कि डिमांड किसी की कुछ भी नहीं हो सकती। मतलब देश विरोधी ताकत का देश के विरुद्ध में कुछ मांगने निकल आएंगे तो ऐसा नहीं होगा। सवाल यह है कि कौन मांग रहा है, क्या मांग रहा है और किस तरह से मांग रहा है, ये डिपेंड करता है। अगर जिस तरह से ये एकता की बात करके और ये जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, अगर धर्म संसद के नाम पे या किसी तरीके से, तो हमने इस तरीके का भी देखा जहां 20 लाख मुसलमानों को काटने की बात की गई, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती। हमने इसी दिल्ली के अंदर में देखा कि जहां ये कहा गया कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्ला जाएंगे, तो इसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। हाँ, कानून के दायरे में रह के तमाम लोगों को अधिकार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, जैन हो, चाहे कोई भी हो। ऐसी कोई भी बात बाबा बागेश्वर के इस पदयात्रा में आपको सुनाई दी हो? हाँ बिल्कुल। क्या? वो तो देश विरोधी बात ही कह रहे हैं। क्या देश विरोधी? वो हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं। क्या ये देश के पक्ष में है? क्या आप संविधान, मेरी बात मानिए, क्या मुझे ये बताइए, क्या ये देश हिंदू राष्ट्र है? मैं आपसे पूछ रहा, हिंदू राष्ट्र है या नहीं है? और अगर नहीं है तो ये देखिए, इंटरप्ट मत करिए, नवल जी इंटरप्ट मत करिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। फिर अब सवाल आके ये खड़ा है कि अगर ये जायज मांग है तो क्या कल के दिन में कोई ये कहेगा कि भाई सिखों के लिए अलग मुल्क बनाया जाए, ईसाइयों के लिए अलग मुल्क बनाया जाए, पारसियों के लिए अलग मुल्क बनाया जाए, बौद्ध अलग मांग लेंगे? तो सवाल आके ये खड़ा है कि ये जो मांग आप कर रहे हैं ये कितनी मुनासिब है? तो ये गैर मुनासिब मांग है। हाँ, एकता की बात अगर आप करते हैं तो आप एकता, तो देखिए कुंभ में तो एकता दिखाई देगी, वो तो एकता का पर्याय है, आप करिए, कोई उसे कोई रोक ही नहीं सकता, वो आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर आप ये बात कहते हैं तो फिर उन लोगों का क्या? फिर क्या अगर वो लोग जो खालिस्तानी की बात कह रहे हैं उनका क्या? तो ये वही बात कह रहे हैं जो ये बात कह रहे हैं, हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। आप कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर तमाम चीजें मांग सकते हैं, दानिश कुरैशी भी मांग सकता है, विवेक शांडिल्य भी मांग सकते हैं। लेकिन क्या मैं कुछ, देखिए 1-2 मिनट, क्या मैं कुछ संविधान से ऊपर बढ़ जाके मांग सकता हूं या क्या? संविधान संशोधन भी तो होता है।
अच्छा, तो आप संविधान संशोधन में अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो फिर तो हमारी मुखालिफत जायज नहीं है ये, फिर हमारी आप मुखालिफत ना पाकिस्तान जायज है, ये नहीं बताइए। अगर ये संशोधन की तैयारी है होगा। तो देखिए, एक मिनट होल्ड ऑन विवेक जी, अगर ये संशोधन की तैयारी है तो यकीन जानिए कि हमारी मुखालिफत फिर जायज है, फिर हमारी मुखालिफत जायज है, फिर आप नहीं रोकेंगे उसको। ठीक है, मैंने बस एक ऐसे ही बताया, इसमें मतलब ऐड ऑन किया कि भाई संशोधन नाम की भी चीज होती है, इसको अमेंडमेंट भी, संशोधन भी चलता रहता है। लेकिन आचार्य, मैं राजकिशोर जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले अजय गौतम जी के पास जा रहा हूं। अजय गौतम जी, सवाल इस बात को लेकर है कि भाई आपत्ति बस हिंदू राष्ट्र से है। जब ये देश सेक्युलर है, संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा गया है, तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात बार बार करके क्यों पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाती, क्यों ये डिस्ट्रेस करने की कोशिश की जाती है? भाई 20 करोड़ की आबादी, 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी है मुसलमानों की, एक पैनिक तो क्रिएट होता ही है जब भी आप हिंदू राष्ट्र की बात चर्चा करते हैं। भाई सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त दानिश कुरैशी को कहूंगा जय हिंदू राष्ट्र, और अपने महंत नवल किशोर दास जी को भी कहूंगा जय हिंदू जिंदाबाद। 100 बार हिंदुस्तान भाई सुन तो लो ना, देखो अभी हम महंत जी को टोक रहे थे, आप मेरे बीच में बोल रहे हो। नहीं, आपने मुझे थोड़ा सा आपने मुझसे तो पूछा तो मैं मतलब हिंद का इकबाल बुलंद तो करूंगा ना, मेरे टाइम की लिंचिंग मत करो ना। अच्छा चलिए, दानिश कुरैशी, मेरे टाइम की लिंचिंग मत करो भाई, मुझे बोलने दो, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये देश जो है, देखिए कोई कहने से रसगुल्ले को कोई रसगुल्ला कहेगा तभी मीठा थोड़ी ना होता है। हाँ, ये मिठाई गुलाब जामुन को कोई गुलाब जामुन कहेगा तभी थोड़ी ना मीठा होता है। इसी तरीके से इसको हिंदू राष्ट्र कहेंगे तभी ये हिंदू राष्ट्र होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, ये देश विरोधी, ये शब्द देश विरोधी है, ये मानसिकता देश विरोधी है, चाहे आपकी है चाहे जिसकी भी है। सुनिए, ठीक है, अजय गौतम जी की बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, अजय गौतम जी बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, मुझे बात तो पूरी करने दो। हाँ, आप अपनी कॉफी पी लो इतने, ठीक है? अरे आप भी पी लीजिए, इंडिया टीवी में पी रहे हैं। अरे सुन तो लो भाई, सुन लो, गौ माता के दूध की बनी हुई कॉफी है, पी लो थोड़ा सा। आपको अरे ब्लैक टी है दादा, देखिए ये दिखाइए, जरा दिखाइए इनको। दरअसल इनका दिक्कत तो यही है कि अंदर कुछ जानते ही नहीं है, अंदर कुछ जानते ही नहीं है, ये कुछ जानते ही नहीं है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है, इसी से आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड आगे बढ़ते हैं, चाय कॉफी दूध नमकीन से आगे। देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये जो देश है ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, और ये देश विरोधी अल्फाज हैं आपके, देश के संविधान विरोधी हैं। पक्ष क्या सुनिए, नहीं, लेकिन आने बात तो आने दीजिए, पहले पूरी बात आएगी तब तो कुछ सवाल पूछ पाऊंगा ना। गौतम जी, देखिए मैं यही कह रहा हूं, इस देश में जरूरी नहीं होता कि संविधान क्या, संविधान कब बना है? संविधान आप संविधान को नहीं मानते, मतलब लागू कब हुआ? 1950 में। नहीं, आप मानते नहीं मानते हैं? त्रेता से द्वापर से लाखों साल। अजय गौतम जी, आप संविधान को मानते हैं नहीं मानते हैं? जो संविधान में लिखा है वही चीज कही जाएगी ना। भाई देखिए, दानिश कुरैशी इस देश के शहरी हैं, मूल निवासी नहीं है, ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है। नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, तुर्क से संविधान, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई संविधान में जो लिखा है उसको तो मानेंगे ना। आप अपने मन से कुछ भी मानिए, लेकिन वो अप्लाई नहीं होगा। आपने ही कहा कि भाई रसगुल्ला को मीठा कहेंगे तभी मीठा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की आवश्यकता इसलिए नहीं है, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी की आवश्यकता नहीं है। क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कोई विवेक जी आपके चैनल पे, क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं? ये तो यहाँ ऐसा तो कोई पाकिस्तानी भी नहीं बोलेगा। तो मेरा देखिए अजय गौतम जी, ये मर्यादाएं लाल अजय गौतम जी, नहीं, अजय गौतम जी को ये पता है कि देश उनकी राय और उनकी मशवरा के हिसाब से नहीं चलता, देश संविधान के हिसाब से चलता है। और संविधान में जो बात लिखी गई है आप उसको जी 26 जनवरी 50 को लागू हुआ है, लेकिन हम तो ये जो देश है, ये देश का अब बना है, ये देश का 47वां बना है, ये देश बना है विवेक शांडिल्य जी सतयुग से, ये बना है त्रेता से। नहीं, वो ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट, आप वो आपका कॉन्सेप्ट रखिए, लेकिन आज की तारीख में जो देश संविधान से चल रहा है, बात तो उसी के हिसाब से होगी ना सर। मैं अब चला जाऊं सतयुग और द्वापर में, और मैं सतयुग द्वापर चला जाऊं और कजाकिस्तान, अफगानिस्तान सबको ऐड करके एक नक्शा लगा दूं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि भाई ये हिंदुस्तान है।
आज की तारीख में जो वास्तविकता उसी के साथ चलना पड़ेगा ना। आचार्य राज मिश्रा के पास जा रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा, क्या जरूरी है कि बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करना है या फिर हिंदू राष्ट्र को लेकर एक तरह से जागृति फैलाने की कोशिश करना? अब वो अजय गौतम जी भी कह रहे हैं हिंदू बाहुल्य देश है, हिंदू जानते हैं कि इस देश में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। मुझे बता दीजिए कि इस देश में हिंदुओं को जगाना कोई बुरी बात है क्या? आप मुझे बता दीजिए। नहीं, सोया कब था हिंदू, ये बताइए ना आप। सनातनियों को जगाया, यस, हिंदू वास्तु सुलाने का तो प्रयास ही किया गया भाई। हिंदुओं को बार बार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बना करके क्या हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया गया था? वक्फ बोर्ड बना करके क्या हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया गया था? हिंदुओं को सुलाने